सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्रिया के बारे में पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं और क्रिया के भेद, कर्म के अनुसार क्रिया के भेद पढ़े थे। ये बेटा हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आशा करती हूँ कि आपने वह वीडियो देखी होगी और देखकर समझी होगी। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो संरचना की दृष्टि से क्रिया के बेटा 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया, पांचवी कृदंत क्रिया और छठी है पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया के बारे में। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में क्या होती है, एक ही क्रिया होती है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सुनीता ने रोटी खाई। अब कौन सी क्रिया कर रही, रोटी खाने की, तो ये क्या है, सामान्य क्रिया है। सोहन खेलेगा आदि, तो ये बेटा सामान्य क्रियाएं हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। यदि एक से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यदि एक से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, गाय चली गई, गाय चली गई। टक्कर खाकर गधा उछल पड़ा, उछल पड़ा। अब देखिए ऊपर गाय चली गई में देखिए चली प्लस गई, यानी चली और गई, ये दो क्या हो गई, क्रियाएं हो गई। टक्कर खाकर गधा उछल पड़ा, तो उछल प्लस पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो जहाँ पे क्या होते हैं, एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में बेटा पहली क्रिया मूल क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में जो पहली क्रिया होती है वह मूल क्रिया होती है, जो मुख्य अर्थ देती है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़ती है, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता व नवीनता लाते हैं। यानी मुख्य क्रिया के साथ जब कोई क्रिया जुड़ती है तो वह अपना अर्थ को खोकर जो मुख्य क्रिया है उसके अर्थ में विशेषता व नवीनता लाती है। ऐसी क्रियाओं को रंजक क्रिया कहते हैं। तीसरा है बेटा प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करने का बोध न होकर अन्य से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। अब इस वाक्य में कपड़े धोने का कार्य माँ नहीं कर रही है, बल्कि माँ के कहने पर नौकरानी कपड़े धोती है। तो इस वाक्य में कपड़े धोने का कार्य माँ की प्रेरणा से होता है या हो रहा है, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। इसलिए यह क्या कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। जिस क्रिया में कर्ता क्या करता है, स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य को करवाता है या किसी अन्य से कार्य को कराए, उसे क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे।
प्रेरणार्थक क्रिया के बेटा दो रूप होते हैं। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसके दो रूप होते हैं। इसका पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में देखिए क्या होता है, जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता हो, यानी वो किसी कार्य में खुद भी सम्मिलित होकर दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता हो, तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह बच्चों को पढ़ाता है, अब वह क्या कर रहा है, उस काम में खुद भी शामिल हो रहा है ना, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ने की क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। तो देखो, जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता हो, तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें जब कर्ता, बेटा थोड़ा कर्ता देखो यहाँ पे ता के ऊपर रहेगा, कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह संजय से बच्चों को पढ़वाता है। अब यहाँ पे करता क्या है, उस काम को खुद नहीं कर रहा है बल्कि किसी और से कर रहा है, तो वहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला है बेटा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब मूल धातुओं को छोड़कर, जो मूल धातु आपको बताया था, मूल धातु किसे होते हैं, किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को मूल धातु कहते हैं ना। तो मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों, यानी जो मूल धातु हैं उनको छोड़कर अन्य शब्दों, जैसे देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जो किसमें, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनती हैं जो क्रियाएं, तो उन क्रियाओं को नाम धातु कहते हैं। एक बार देखो, मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों, जैसे देखो कौन अन्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे देखो हाथ, हाथ से हथियाना, शर्म, शर्म से शर्माना, बात, बात से बतियाना आदि। संज्ञा शब्द व सर्वनाम से बने कुछ नाम धातु क्रियाएं देखो इस तरह से हैं, जैसे शर्म का शर्माना, चक्कर चकराना, अपना अपनाना। ठीक है। विशेषण शब्दों से बने कुछ नाम धातु क्रियाएं, जो विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनी है, साठ, सठियाना, तोतला, तुतलाना आदि। पांचवी होता है कृंदंत क्रिया। ये शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को कृंदंत क्रिया कहते हैं। शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे देखो वर्तमान कालिक कृदंत, वर्तमान कालिक कृदंत, एक देखो वर्तमान जो वर्तमान में हो रहा है, जैसे चल प्लसता क्या हो जाएगा, चलता, पढ़ प्लसता पढ़ता। और भूतकालिक कृदंत देखिए, भूतकालिक जो भूतकाल किसे कहते हैं, जो बीत चुका है, तो चल प्लस आ चला, देख प्लस आ देखा। और पूर्वकालिक कृदंत, पूर्वकालिक कृदंत होते हैं, जैसे देखिए पढ़ प्लस कर पढ़कर, चल प्लस कर चलकर। अगला है बेटा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया तो मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो मुख्य क्रिया से पहले आती है क्रिया उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे देखो सीमा
दूध पीकर सो गई। अब देखो क्या थी, मुख्य क्रिया क्या है, सो गई, और उससे पहले क्या, दूध पीकर। तो अंकित क्रिकेट खेलकर घर आ गया। अब इन वाक्यों में बेटा देखियो, अब सो गई इसमें सोना, और अंकित क्रिकेट खेलकर घर आ गया यानी आना। सोना और आना क्या है, मुख्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से पूर्व पीकर तथा खोलकर क्रियाएं भी प्रयुक्त की गई हैं। ये क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। मूल धातु में प्रायः, जो मूल धातु है उनमें प्रायः कर या कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, जो मूल धातु में प्रायः कर या कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। तो बेटा आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर समझ आएगी, आप इसे देखकर समझोगे और किताब में इस पाठ को अच्छे से पढ़ोगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।